अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोटहन थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूँ। ये 23 तारीख का मामला है। ये कपसिया गांव है। भाई भाई ने ही भाई का गला रेत कर हत्या कर दिया। फिलहाल खोटहन के जो थाना प्रभारी हैं दीप प्रकाश सिंह 2 आरोपितों को जेल भेज दिया। ये लड़के के पिताजी हैं जिनकी हत्या हुई, वो भी इनके पिताजी, ये भी उनके पिता हैं। दोनों सगे भाई थे। जानने का प्रयास करते हैं ये घटना कैसे हो गई। और ये 23 तारीख का मामला है। 24 तारीख को इनको फ़ोन से सूचना मिलती है कि आपके बेटे की हत्या हो गई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। एक गांव क्या नाम है? कपसिया। कपसिया। क्या मामला था और हत्या कैसे हो गई? साहब वो लोग यहाँ से गए थे, दारू पीने गए। वहाँ कहाँ गए थे? सब्जी लेने के लिए बहाने यहाँ गए थे और लेके चले गए पट्टी नरेंद्रपुर। किसको लेके चले गए? उसी लड़के को। दोनों भाई पट्टी नरेंद्रपुर गए और वहाँ जाके दारू सारू पिए। वहाँ से पीने के बाद हमारे ख्याल और चले गए काली नगर चौराहा, पता नहीं कहाँ, वहाँ ये सामने डींगे के पास। वहाँ चले गए, वहाँ भी दारू पिए। इसके बाद वहाँ दारू पिया के सब्जी वब्जी लिए। इसके बाद चले आए, उसको छोड़ दिए वहीं लड़के को जिसको मारे हैं, उसको वहीं छोड़ के दोनों चले आए यहाँ। तो आए तो साहब एकदम पूरा भीगे हुए थे, वो पानी में पूरा भीगे हुए। बरसात तो हो नहीं। हमने उससे पूछा कि भाई क्यों भीगे हो, कहाँ कहाँ पानी बरसा, कहाँ गिरे? तो कहने लगा वहीं नाले में गिर गए थे गाड़ी से, इसलिए हो गया, हम नहा लिए। हमने कहा चलो ठीक। तो हमने कुरिया हमने कहाँ गए, कहाँ का छोड़ के आए? तो कहा कि वहीं आते रहे, दारू पिए रहे, पता नहीं कहाँ हेराई गए, मिला ना हमको, हमसे हीरो ना मिले। तो हम लोग चले आए। अब यह जिनकी हत्या हुई है इनके तीसरे नंबर के भाई हैं। आपका क्या नाम है? इंसार अहमद। इंसार अहमद जी, ये बताइए कब से आपके भाभी का और आपके सबसे छोटे वाले भाई का संपर्क था? लगभग हो गया 2 साल। 2 साल से। आप लोग नहीं जानकारी थी? नहीं, ये जानकारी थी, दोनों को मिलना जुलना रहता था। इसको हम लोग को मालूम था। हम लोग बोलते थे, दोनों तीनों सब बोलते, तुम लोग हमारे लोग बीच में मत आना, इसीलिए हम लोग नहीं बोलते थे। तो यह घटना, इतनी बड़ी घटना घट गई और आपकी भाभी ने ही आपके भाई का जान ले लिया। और जिनकी हत्या हुई उनके 2 पत्नी हैं, एक की 3 बेटियां हैं और जो हत्या करवाई उसके 2 बेटे हैं। अभी वो कहाँ है? वो गई अपने मैके चली, थाने में छूट गई। पुलिस ने छोड़ दिया उसको। हम लोग ने पूछने लगे इसको क्यों छोड़ रहे हो? बोले इसका खाली गलत संबंध था, इसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। अभी आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, बड़ा वाला भाई, और छोटा वाला भाई यह कांड को अंजाम दिया। और बता रहे गांव का ही एक कोई यादव था, क्या नाम है? सर्वेश यादव। उसका क्या मतलब था इस घटना में? सर हम लोग खुद ही नहीं समझ रहे हैं क्या हुआ। उससे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जी। लगभग 2 वर्षों से इन लोगों का प्रेम प्रसंग था। जी जी। तो ये लोग आप जानते थे, तब पर विरोध नहीं किए? हम लोग विरोध कर रहे थे, वो दोनों जो अपना मिल गए थे, बोले हमारे लोग बीच में मत आना, इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे थे। क्यों, आप लोग अलग रहते हैं क्या? अलग रहते हैं। लेकिन यह घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई आपके यहाँ और पूरे गांव में भी हल्ला हो गया। अब क्या आप लोग चाहते हैं? क्योंकि आपका भाई जेल चला गया, उसको छुड़ाएंगे कि नहीं आप लोग? नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि आपका तो भाई ही है। अरे हमारा भाई है तो हमारे भाई जान ले लिया, हमारा भी कभी ले लेगा, हम क्या करेंगे? जी। तो कहीं ना कहीं डर है आपको? डर है। कभी आपको कुछ ऐसे नज़ारे हों कि जो आप देखे होंगे कि सामने उसको डांटे होंगे, आपको ऊपर भड़क गया होगा? बहुत बार बोले हैं। जी। कई बार बोले? बहुत बार बोले हैं, लेकिन वो मानता नहीं था। नहीं। उससे हम छुड़ाने के लिए बोल रहे थे, उससे मत रहो, उसके साथ उसको जाने दो, अलग है ऐसा ऐसा, लेकिन मान नहीं रहा था। आपके छोटे भाई क्या नाम था जो हत्या को अंजाम दिया और जिनकी मौत हुई, उनका क्या नाम था? सिराज। सिराज। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे थे सिराज 1-2 बार उसको देखे थे, रंगे हाथ पकड़ लिए थे? नहीं, इसको हम नहीं मालूम। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? यहाँ पकड़े थे, यहाँ से उसने देखा वहाँ, तो दोनों एक ही 4 पाइप सोए थे और उसने आया तो बेल्ट निकाल 2-4 बेल्ट मारा अपनी औरत को। भाई को नहीं बोला, भाभी को उसके मारा। तब उसने उसी दिन कुछ उल्टा सीधा बोली होगी। साहब हमने पूरा नहीं किया, हम साहब वहाँ खेत में थे। इसके बाद वो क्या क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, इसके बाद दोनों सोए हुए, दवाई ववाई लगाए, क्या किए। उसके बाद फिर इकट्ठे हुए, तो ऐसा इकट्ठा हुए साहब कि कोई बता नहीं सकता कि ये अलग है।
ऐसा ऐसा हुए। एक ही साथ रहते, एक ही साथ खाते थे, कुछ सब कुछ करते थे एक ही साथ। आपका बेटा ही आपके बेटे को मौत के घाट उतार दिया और जेल चला गया, छुड़ाएंगे कि नहीं उसको? कैसे छोड़ाएंगे साहब? किसी बच्चे और मार दिया या हमें को मार दिया, हमारे किसी परिवार को आके मार दे तो मैं फिर क्या करूँगा? मेरे पास है नहीं कुछ, मैं तो बहुत परेशान अभी। मैं तो इधर उधर मिलता खा लेता हूँ, उधर मिलता खा लेता हूँ। चारों चार लाइन पे पड़े हैं। हम तो इन लोगों को मुहताज है, कैसे छुड़ाएंगे? आपका बेटा, दोनों आपके सगे बेटे थे? दोनों सगे बेटे साहब। अब आगे क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहे साहब, हमको तो डर लगता है। एक तो जंगल है हमारा घर में, इसलिए डरते हैं कहीं और इन लोगों को मार के कहीं पार हो जाए तो फिर क्या करें? थाना प्रभारी ने आरोपी जो आपके बेटे थे उसको तो जेल भेज दिए। हाँ भेज दिए साहब, क्या करें? अब क्या करें उसको? लगभग कितने वर्षों से आपकी बहू और आपके सबसे छोटे वाले बेटे से संपर्क था? ये साहब यही 1-2 साल के बाद था, हमें पूरा संपर्क नहीं है। लेकिन वो एक बार ये छोटा वाला बेटा और वो सब दोनों अपने ससुराल में, उसके ससुराल में वहाँ रहने लगे। 7-8 महीने रहे, वहाँ से फिर आए, फिर इकट्ठे रहने लगे। साहब हमसे कोई मतलब नहीं, ना हमसे पूछता। मैं कोई बोलता हूँ तो बोलता है कि तुम हमारे बीच मत आओ। हमने कहा चलो नहीं आऊँगा भाई, अब जब तुम्हारा ऐसी बात है तो कैसे जाऊँगा मैं? जाओ तुम अपना रहो भाई। बॉडी कहाँ मिली थी आपकी बेटे की? बॉडी मिली तो उसरौली नाले पे, वहाँ एक पुलिया है, उस पुलिया के पास। उसकी कहाँ चोट लगी थी? उसके साथ गर्दन में लगी थी, यहाँ चाकू लगा था। गर्दन काट दिया गया था? गर्दन तो काट दिया, जैसे बकरा काटा जाता है वैसे काटा था वो। चाकू लगी थी? चाकू लगी थी, ये इतना हमने देखा है। और पूरी देख नहीं पाया था। हमने वहाँ गए तो पुलिस वाले ने उठा के लेके चला गया था, तो हमने गया थाने, तब हमको मिला। एक गाँव क्या नाम बताया आप? कपसिया। कपसिया। अब यह आपको बता दूं, इनका सबसे छोटा वाला जो बेटा था, दूसरी नंबर वाली जो इनकी बहू थी, उसके प्रेम प्रसंग था। ये जिस तरीके से बताया 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग था, अपना थाने में भी वो बयान दी है। फिलहाल जो थाना प्रभारी खुटहन के बड़े बेबाकी से कार्रवाई करते हुए जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किए और जेल भेज दिए। इनको भी डर है कि अगर मैं अपने छोटे वाले बेटे को अगर छुड़ाने का प्रयास करूँगा, हो सकता है वो घर आए हमारी भी हत्या कर दे। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, खुटहन थाना क्षेत्र, कुर्सियाँ। जय हिंद।